हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर और मैं आपका दोस्त सौरभ शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई खुशखबरी के लेकर। जी हाँ साथियों, रेलवे एस्पिरेंट जो खास करके चाहे एएलपी के हो, आरआरबी टेक्नीशियन के हो, जेई के हो या फिर आपके आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई के विद्यार्थी हो, सभी को इंतजार था कि सर एग्जाम डेट क्या होगी। मतलब हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक एक बार एग्जाम डेट कंफर्म नहीं हो पाती है तक हम हमारी तैयारी को थोड़ा-सा और स्पीड या उस लेवल तक कैसे लेकर जाएँ जब तक डेट नहीं आए। जी हाँ, साथियों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी ने के पास नोटिफ़िकेशन पहुँच भी गया होगा, लेकिन फिर भी एक छोटा-सा वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आपके आरपीएफ एसआई, आरपीएफ आपके आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन या फिर आरआरबी जेईई की वो आपकी जो परीक्षा है वो कब होगी? क्या इसके अंदर आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम की डेट भी आई हुई है? या नहीं है तो कब होने की संभावना है, वो सारी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। छोटा-सा वीडियो है, बिल्कुल आपको पूरा देखना है और अंत तक बने रहना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मेरे पीछे देख रहे होंगे खुशखबरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो एग्जाम डेट का एक वायरल हुआ था, जो क्या है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर आपके एग्जाम की डेट आपके क्या है उसके अंदर दे रखी है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में अलग-अलग आपके वैकेंसीज वाइज एग्जाम होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि आपका एग्जाम है वो कौन-कौन सी डेट पर होने वाला है आपका। देखिए, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा एक क्या है आपके रिक्रूटमेंट बोर्ड है नोटिफिकेशन जारी किया गया और जिसके अंदर क्या है आपके टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर सीन 01 2024 एएलपी आपके आरपीएफ एसआई और आपके टेक्नीशियन और जेई सीएमए के लिए क्या है आपकी एग्जाम डेट इन्होंने बता दी है कि आपका एग्जाम है वो उस तारीख से शुरू हो जाएगा आपका। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो रेलवे के अंदर वैकेंसी आई थी वो एएलपी की वैकेंसी आई थी आपके, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई थी और जो उनका नोटिफिकेशन था वो सीईएन 01 2024 नोटिफिकेशन था। जो आपकी पोस्ट थी कौन सी आपकी एएलपी 2024, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी थी उसकी डेट इन्होंने सीबीटी कंप्यूटर, आपको पता है कि रेलवे है वो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पे कराता है। सीबीटी बोलूं, सीबीटी का मतलब होता है आपके क्या भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर आधारित क्या होता है आपका टेस्ट होता है, मतलब ऑनलाइन मोड पे आपका टेस्ट होता है। सीबीटी की एग्जाम डेट दे रखी है सीबीटी वन, आपको पता है रेलवे एएलपी के अंदर लगभग 4 प्रोसेस होता है। पहला सीबीटी वन होता है, फिर सीबीटी टू होता है, फिर साइको होता है, उसके बाद में मेडिकल होता है। तो आपके जो सीबीटी वन है उसकी डेट आपको दे रखी है 25 नवंबर, इन्होंने डेट यहाँ पर डिक्लेयर करी है 25 नवंबर से 29 नवंबर, 4 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है। एएलपी लोको पायलट का 25 नवंबर से 29 नवंबर तक सीबीटी वन आपका होगा। यह बात करूं आरपीएफ की, है ना, आरपीएफ के अंदर ध्यान रखना आरपीएफ एसआई की इन्होंने डेट घोषित करी है, आरपीएफ कांस्टेबल की इन्होंने डेट को कहीं पर भी मेंशन नहीं करा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आरपीएफ एसआई की जो एग्जाम है वो आपका 2 दिसंबर से शुरू होगा और आपके 5 दिसंबर तक चलने वाला है। 2 दिसंबर से एग्जाम शुरू होंगे और 5 दिसंबर तक आपके आरपीएफ एसआई के एग्जाम चलने वाले हैं। वही नोटिफिकेशन सीईएन 02/2024 टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई थी जिसकी बाद में पोस्टें भी इंक्रीज कर दी गई थी, एएलपी के अंदर भी पोस्टें इंक्रीज हुई है। टेक्नीशियन की जो वैकेंसी का एग्जाम है वो 16 दिसंबर से शुरू होगा और 26 दिसंबर तक चलने वाला है। लगभग 10-11 दिन आपके एग्जाम चलेगा, 16 से 26 दिसंबर आपका एग्जाम रहने वाला है। वहीं बात करूं जेई और अदर जो वैकेंसी थी आपकी सीन 03 2024 के अंदर जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट आई थी रेलवे के अंदर, उसकी जो एग्जाम डेट है उसके अंदर भी ध्यान रखना एग्जाम 2-3 होंगे। तो सीबीटी वन की जो एग्जाम डेट है वो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर यहाँ पर रहने वाली है आपकी। 6 दिसंबर से शुरू होंगे, 13 दिसंबर तक आपके जेईई के एग्जाम एग्जाम चलेंगे। एएलपी के जो एग्जाम है वो 25 से 29 नवंबर, मतलब 25 नवंबर से रेलवे का एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है। सबसे पहले एएलपी का एग्जाम होगा, उसके बाद में आरपीएफ एसआई का, फिर टेक्नीशियन का और टेक्नीशियन के साथ-साथ में टेक्नीशियन से पहले आपका ध्यान रखना जेईई का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में टेक्नीशियन का होगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बनता है कि सर आरपीएफ एसआई का इन्होंने बता दिया, एएलपी का बता दिया, जेईई का बता दिया, टेक्नीशियन का बता दिया, लेकिन सर यहाँ पर हमें है वो आपके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा ये हमें बताइए, है ना? आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है वो
कब होगा ये हमें नहीं पता है। एग्ज़ाम डेट आप हमें बता दीजिए कि एग्ज़ाम यहाँ पर कब होगा आपका? सबसे बड़ा मुद्दा यही था क्योंकि रेलवे कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल के बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, वो डेट का इंतज़ार कर रहे थे कि डेट कब होगी आपकी एग्ज़ाम की डेट। तो यहाँ बात करूँ, देखो इस नोटिफ़िकेशन में अगर आप देखते हो तो लगभग-लगभग आपके 26 दिसंबर तक तो यहाँ पर बिज़ी शेड्यूल है। 26 दिसंबर तक तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। अगर एग्ज़ाम यहाँ पर बनता है तो आपके देखो 26 दिसंबर की बात करूं तो फिर आपके जनवरी 2025 के अंदर ही इनके एग्जाम होने की संभावनाएं बन रही है यहाँ पर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्जाम है वो आपके दिवाली के बाद होने के ही पूरे चांस है और इन्होंने दिसंबर तक तो पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। तो अब हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम है वो जनवरी 2025 में होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। देखो अक्टूबर हमारा चल रहा है ना? अक्टूबर हमारा चल रहा है, लगभग हमारा देखो 7 अक्टूबर आज हो चुका है, 20 दिन इसके बचे हैं। फिर हमारा 1 नवंबर और 1 हमारा दिसंबर, 3 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। 90 डेज़ मतलब मान के चलो 100 डेज़। कुल मिला के आपके पास जो समय बचा है, वो आपके आरपीएफ कांस्टेबल का 100 डेज़ का समय बचा हुआ है आपके। है ना? तो अब अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर लेना, जो आरपीएफ कांस्टेबल का सपना लेकर बैठे हैं। उसके लिए हमारे शिक्षा गुरु पर ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, कल से लाइव क्लासें भी शुरू हो रही है। तो जो भी साथी आरपीएफ कांस्टेबल की सीरियस होकर तैयारी करना चाहता है, आज ही शिक्षा गुरु ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर है वो आप वर्दी 2.0 बैच को जॉइन कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करना है और कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखना है बिना किसी रुकावट के। चलिए, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे-राधे, जय हिंद, जय भारत।